एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि अभी तक हम अपनी कायनात को सिर्फ एक बूंद के बराबर समझ पाए हैं। न जाने हमारी स्पेस में ऐसे कितने राज मौजूद हैं जिन्हें अभी तक हम नहीं जान सके। साइंटिफिक प्रोग्रेस से हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से इस इन्फिनिट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेली होने वाली साइंटिफिक रिसर्च से हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के बारे में जानते रहते हैं जो अक्सर हम सबको हैरान कर देते हैं। अभी तक हम स्पेस के बारे में बहुत कम जान पाए हैं, जैसा कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऑब्जर्वर इफेक्ट और न जाने ऐसे कितने राज हैं जिन्हें आज तक हम नहीं जान सके। स्पेस में होने वाले तमाम इवेंट्स पर साइंटिस्ट अपनी नजर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी कायनात की शेप के बारे में एक न्यू थ्योरी सामने आई है जो हमारी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। अब तक की स्टडीज के मुताबिक हमारी कायनात को फ्लैट यूनिवर्स कहा जाता था, लेकिन 4 नवंबर 2019 को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश होने वाली एक न्यू स्टडी ने एक बार फिर से यूनिवर्स पर सवाल खड़े किए। तो आइए आज की इस वीडियो में यूनिवर्स की शेप के बारे में जानते हैं कि क्या हमारी यूनिवर्स फ्लैट है, हाइपरबोलिक है या फिर स्फेरिकल है। अगर किसी सरफेस पर कोई ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए और उसके तीनों इंटरनल एंगल्स का सम निकाला जाए तो हमें उस सरफेस की शेप का पता चल जाएगा। अगर इस ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है तो उस सरफेस की शेप फ्लैट होगी। अगर इन एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम आता है तो उस सरफेस की शेप हाइपरबोलिक होगी। लेकिन अगर इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज्यादा आता है तो उसकी सरफेस की शेप स्फेरिकल होगी। इसी प्रिंसिपल की मदद से हम अपने यूनिवर्स की शेप का पता लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्स में इस तरह का ट्रायंगल कौन और कैसे ड्रॉ करेगा। आइए अब इसे और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। अगर यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट से दो शिप्स को एक दूसरे के पैरेलल रवाना किया जाए तो अगर लाखों किलोमीटर के बाद वो दोनों शिप्स एक दूसरे के पैरेलल ही रहें तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे यूनिवर्स की शेप फ्लैट एक्सपेंडिंग है और वो शिप्स अनलिमिटेड टाइम और डिस्टेंस तक एक दूसरे के पैरेलल इन्फिनिट यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस तय करने के बाद दोनों शिप्स एक दूसरे से दूर जाने लगे तो हमारे यूनिवर्स की शेप हाइपरबोलिक होगी। अगर इसी तरह दोनों शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने लगता है और ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने लगे तो फिर हमारे यूनिवर्स की शेप स्फेरिकल होगी और ये दोनों स्पेसशिप्स एक वक्त के बाद वापस अपने स्टार्टिंग टाइम पर पहुंच जाएंगे। जैसे जमीन की सरफेस पर खड़े होकर हमें अपनी जमीन फ्लैट दिखाई देती है, लेकिन असल में ये फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल है। हम अपनी जमीन को स्पेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी जमीन स्फेरिकल है, लेकिन अब तक हम इस यूनिवर्स के बहुत कम हिस्से को ऑब्जर्व कर पाए हैं जो 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। हमें हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी फ्लैट लग सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि असल में ऐसा हो ही ना। ये जानने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने यूनिवर्स का एक्यूरेट मैप और डाटा कलेक्ट करने के लिए 1996 में एक मिशन प्लान किया था। 13 साल की मेहनत के बाद आखिरकार इस मिशन को 2009 में लॉन्च किया गया। इसका नेम दी प्लैंक ऑब्जर्वेटरी था। इसे प्लैंक प्रोब भी कहा जाता है, जो 2009 से 2013 तक आउटर स्पेस में एक्टिव रहा। इस प्रोब ने अपने मिशन के दौरान यूनिवर्स में मौजूद CMB रेडिएशंस का मैप तैयार किया। ये एक ऐसी रेडिएशन है जो बिग बैंग के फौरन बाद बन गई थी और ये मुसलसल हमारे यूनिवर्स में एक्सपेंड हो रही है। प्लैंक ऑब्जर्वेटरी से और भी बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट किया गया जो इतना एक्यूरेट था कि इसकी मदद से यूनिवर्स की एज और इसमें मौजूद डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर की असल मिकदार का पता चल सका। इसके मुताबिक हमारे यूनिवर्स में सिर्फ 5% ऑर्डिनरी मैटर और 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद है। इसी 5% मैटर से हमारे प्लैनेट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स बने हैं। प्लैंक प्रोब से हासिल होने वाले CMB मैप और डेटा को साइंटिस्ट की एक टीम ने 5 साल तक डिटेल से स्टडी किया और फाइनली इसी डेटा पर बेस्ड एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक हमारी यूनिवर्स फ्लैट है और मुसलसल एक्सपेंड हो रही है। इसे साइंटिस्ट की टीम ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन
कैलकुलेशन से प्रूव भी किया था। हालांकि ये कोई पहली स्टडी नहीं थी जिसने यूनिवर्स को फ्लैट बताया। इससे पहले भी कई स्टडीज ने यूनिवर्स को फ्लैट बताया था, लेकिन इस स्टडी ने उन बातों को और भी मजबूत बना दिया कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट है। 2019 तक हमारे यूनिवर्स को फ्लैट ही समझा जाता था, लेकिन 4 नवंबर 2019 को साइंटिस्ट की एक दूसरी टीम ने न्यू स्टडी नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में पब्लिश की। उस वक्त यूनिवर्स की शेप को लेकर फिर से सवाल उठने लगे। इस स्टडी के मुताबिक हमारी यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि डोनट शेप है। ये स्टडी भी प्लैंक ऑब्जर्वेटरी के डेटा से हासिल की गई थी। आखिर दूसरी टीम ने सेम डेटा में ऐसा क्या पाया और किस बेस पर उन्होंने ये कहा कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड है? आइए इसे कुछ पॉइंट्स की मदद से समझते हैं। नंबर 1, एनर्जी डेंसिटी। यूनिवर्स में 2 एनर्जीज मौजूद हैं, जिनमें से एक यूनिवर्स को एक्सपेंड करना चाहती है और दूसरी एनर्जी अपने ग्रेविटेशनल पुल से इसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, जिसकी वजह से यूनिवर्स का फ्लैट होने के लिए इन दोनों एनर्जीज का इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनके इक्वल होने के लिए एक पैरामीटर है कि हमारी यूनिवर्स की डेंसिटी 5.7 हाइड्रोजन एटम पर क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। अगर हमारी यूनिवर्स की डेंसिटी 5.7 हाइड्रोजन एटम पर क्यूबिक मीटर होती तो दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी और हमारी यूनिवर्स फ्लैट होगी। लेकिन जब दूसरी टीम ने प्लैंक ऑब्जर्वेटरी के डाटा को एनालाइज किया तो उन्हें पता चला कि यूनिवर्स की एनर्जी डेंसिटी इससे ज्यादा है, जो ये साबित करती है कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड या फिर स्फेरिकल है। इसे और भी ज्यादा एक्यूरेसी से प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक दूसरा पॉइंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए दिया। उन्होंने CMB मैप के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और उनके दरमियान में मौजूद डिस्टेंस को एक एक्सटेंडेड लाइन मानकर उन दोनों स्पॉट से जमीन तक 2 वर्चुअल लाइंस ड्रॉ की, जिससे एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम इस ट्रायंगल के एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं और अगर यूनिवर्स फ्लैट है तो उसका कर्वेचर 0 आना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उसके डाटा में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हों, जिसकी वजह से इसे 0 से बढ़ाकर 1 कर दिया गया और ये मान लिया गया कि अगर एंगल्स का कर्वेचर 1 से ज्यादा आता है तो भी यूनिवर्स को फ्लैट मान लिया जाएगा। लेकिन जब दूसरी टीम ने डाटा को एनालाइज किया और एंगल्स को कैलकुलेट किया तो उनका कर्वेचर 3 आया, जो 1 से बहुत ज्यादा था। उन्होंने इस प्रोसेस को कई बार दोहराया, हर बार कर्वेचर 3 ही रहा, जो ये साबित करने के लिए काफी था कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड या फिर स्फेरिकल है। ये सब उसी डेटा से हो रहा था जिसकी मदद से साइंटिस्ट की पहली टीम ने अपनी कैलकुलेशन के जरिए यूनिवर्स को फ्लैट प्रूव किया था और अब उसी डेटा से यूनिवर्स कर्व्ड और स्फेरिकल भी प्रूफ हो रही है। इस पर वो साइंटिस्ट जो यूनिवर्स को फ्लैट मानते हैं, उनका कहना था कि प्लैंक ऑब्जर्वेटरी के डेटा में कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे लिए ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इसके डेटा में कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि पहले इन्हीं साइंटिस्ट ने इसी डेटा की मदद से यूनिवर्स की एज, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर के असल अमाउंट का पता लगाया था। तो जब ये डाटा उस वक्त एक्यूरेट था तो अब इसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं? आज भी इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है कि हमारी यूनिवर्स फ्लैट है या फिर स्फेरिकल। आपको क्या लगता है, क्या प्लैंक ऑब्जर्वेटरी के डाटा में कोई मिस्टेक है या फिर उसे एनालाइज करने में मिस्टेक हुई है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि हमारी यूनिवर्स की शेप क्या हो सकती है। तो ये थी आज की अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।